हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का ड्रेनेज। किसी भी एरिया के वाटर सिस्टम को हम लोग ड्रेनेज बोलते हैं। तो ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। ड्रेनेज के बाद दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो है ड्रेनेज बेसिन। देखो, एक रिवर है। अब ये जो रिवर है ये डिवाइड हो गई अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर, ट्रिब्यूटरीज के अंदर। तो ये जो डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, इसे हम लोग बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वाटर डिवाइड। अब यहाँ पर आप ट्रिब्यूटरीज के बीच में ये जो गैप देख रहे हो, किस वजह से है, क्या है इस गैप के बीच में? लैंड है, जमीन है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइड। वो जगह जो कि वाटर को डिवाइड कर रही हो। अब ज़रूरी नहीं है कि लैंड ही हो, माउंटेन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो माउंटेन था, तो इस वजह से ये दोनों जगह अलग अलग हमारा वाटर अच्छे से डिवाइड हो गया। तो वाटर डिवाइड क्या है, ड्रेनेज बेसिन क्या है और ड्रेनेज क्या है, हमें पता चल गया। अब हम जानने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जो रिवर सिस्टम है, यानी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जनरली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है हिमालयन रिवर्स, दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। ये वाली रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं हिमालयाज से। ये पेरिनियल होती हैं। अब पेरिनियल का मतलब क्या है कि पूरे साल भर इनमें पानी बहता रहता है, मतलब कि ये रिवर्स सूखी नहीं होती। जनरली जो हिमालयन रिवर्स होती हैं ये काफ़ी लॉन्ग होती है। अब बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ये सीजनल होती हैं। सीजनल का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए ही इनके अंदर पानी रहता है। और कौन सा समय होता है जब इनके अंदर पानी रहता है? जब रेनी सीजन होता है। ये जो रिवर्स होती हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? पेनिनसुलर प्लेटो से। जनरली ये जो रिवर होती हैं ये शॉर्ट होती हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारी हिमालय से रिवर ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें 3 मेन हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ना है, जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। जो इंडस रिवर है वो शुरू होती है तिब्बत से, जो कि चाइना के अंदर है। वहाँ से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए फाइनली जो इंडस रिवर है वो अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। जो इंडस रिवर है इसकी काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि जस्कर, श्लोक, चेनब, झेलम, सतलुज, बियास एंड रवि। टोटल लेंथ इंडस रिवर की 2900 किलोमीटर्स है। जो इंडस प्लेन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, जेंटल स्लोप के बने हुए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गंगा रिवर के बारे में। उत्तराखंड के अंदर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। वहाँ से 2 रिवर्स निकलती हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों रिवर्स जाकर मिल जाती हैं देव प्रयाग पर, और वहीं से हमारी गंगा का फॉर्मेशन होता है। गंगा रिवर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो करती है। फाइनली एक जगह है वेस्ट बंगाल के अंदर, फरक्का, वहां पर जाकर ये रिवर बाइफरकेट करती है, मतलब डिवाइड होती है 2 पार्ट्स के अंदर, भागीरथी एंड हुगली। जो हुगली रिवर है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये बे ऑफ बंगाल की तरफ फ्लो कर जाती है। और जो भागीरथी है इट फ्लोज टूवर्ड्स बांग्लादेश। वहां पर ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलने के बाद मेघना रिवर बन जाती है, और मेघना रिवर फाइनली फ्लो करती है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। इन रिवर्स का जो डेल्टा बनता है वो होता है सुंदरबन डेल्टा। गंगा की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेटवा, सन। गंगा रिवर की टोटल लेंथ है 2500 किलोमीटर्स। गंगा रिवर रिस्पॉन्सिबल है पूरे नॉर्थ इंडिया के वाटर सप्लाई के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत के अंदर से, ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक की साइड से। ये जो रिवर है इसको जाम्पू भी बोलते हैं तिब्बत के अंदर। ब्रह्मपुत्र रिवर एक यू टर्न लेती है नामचा बर्मा से। नामचा बर्मा से यू टर्न लेने के बाद ये इंडिया के अंदर एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसे बोला जाता है दियांग। अरुणाचल प्रदेश से ये मूव करती है टूवर्ड्स असम। असम के अंदर इस रिवर को ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं। ब्रह्मपुत्रा फाइनली मूव करती है, मतलब कि फ्लो करती है टूवर्ड्स बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर भागीरथी के साथ मिलने के बाद ये रिवर फ्लो करती है टूवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। इस रिवर की वैसे तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो दो मेन ट्रिब्यूटरीज है जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो है दिबांग एंड लोहित। तिब्बत से जब ये रिवर फ्लो कर रही होती है और इंडिया के अंदर एंटर करती है, तब इस रिवर के अंदर काफ़ी कम पानी होता है और सिल्ट का अमाउंट भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि जो तिब्बत वाला रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड ड्राई रीजन है। जब ये इंडिया के अंदर एंटर करती है तो इंडिया के अंदर जिस जगह पर ये एंटर करती है, जिस भी जगह से ये पास करती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल वाले एरिया है। इसी वजह से इस रिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है और जो सिल्ट होती है उसका भी अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। इस रिवर की वजह से काफ़ी सारे रिवराइन आइलैंड भी फॉर्म होते हैं। बारिश के समय ये रिवर बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो भी करने लगती है, जिसकी वजह से एक डेविस्टेशन का सीन देखने को मिलता है। डेविस्टेशन मतलब कि तबाही। फ्लड्स आ जाते हैं असम और बांग्लादेश के अंदर, चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ होती है। अब हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स आती हैं, लेकिन दो मेन रिवर्स हैं जो कि नर्मदा और तापी हैं, जो कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है, यानी कि निकलती है अमरकंटक हिल्स से, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। ये जो नर्मदा रिवर है ये मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक जाती है और गुजरात में जाने के बाद फाइनली अरेबियन सी के अंदर मिल जाती है। जब ये रिवर अपने रास्ते से जा रही होती है तो काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारे भी बनाती है, जैसे धुआंधार फॉल्स एंड मार्बल रॉक्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं तापी रिवर के बारे में। जो तापी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द सतपुरा रेंजेस, जो कि बेतल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है। ये पैरेलल फ्लो करती है विद नर्मदा रिवर। फाइनली ये पहुंचती है महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर और अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है कंपेयर टू नर्मदा। और भी कुछ रिवर्स है जो कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती हैं, जैसे कि साबरमती, माही, भरतपुरा, प्रियर, लेकिन इनके बारे में हमने डिटेल में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि ये काफ़ी छोटी हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं गोदावरी रिवर के बारे में। जो गोदावरी रिवर है ये ओरिजिनेट होती है नासिक डिस्ट्रिक्ट से, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, और एंड होती है मतलब खत्म होती है जाकर बे ऑफ बंगाल में। ये जो रिवर है इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन। इसकी टोटल लेंथ 1500 किलोमीटर्स है। इसी वजह से, इसकी लेंथ की वजह से ही इसे हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वैन गंगा एंड पैन गंगा। नेक्स्ट रिवर है महानदी। जो महानदी है ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द हाईलैंड रीजन्स ऑफ द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से फ्लो करते हुए, ओडिशा से फ्लो करते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। ये जो रिवर है इसकी टोटल लेंथ है 860 किलोमीटर। नेक्स्ट रिवर है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से और एंड होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। इसके ट्रिब्यूटरीज तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मौसी एंड भीमा है। टोटल लेंथ 1400 किलोमीटर है इस रिवर की। नेक्स्ट है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर ओरिजिनेट होती है फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर है, और एंड होती है बे ऑफ बंगाल के अंदर। ये जो रिवर है ये पास होती है थ्रू कडलो इन तमिलनाडु और इसकी टोटल लेंथ है 760 किलोमीटर। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबनी। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के अकॉर्डिंग और भी कुछ रिवर्स हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती हैं। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरानी, सुबर्रेखा, ये सारी रिवर्स वेस्ट डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती हैं। लेक्स। इंडिया के अंदर कुछ लेक्स काफ़ी बड़े हैं, कुछ काफ़ी छोटे हैं, कुछ परमानेंट है मतलब हमेशा उनमें पानी रहता है, कुछ लेक्स में सिर्फ रेनी सीजन के समय पानी रहता है। कुछ लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, आइस शीट्स, और कुछ लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है ड्यू टू विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़। बिल्कुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ से भी लेक का फॉर्मेशन हुआ है। इंडिया के जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो ज़्यादातर हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। वुलर लेक ऐसा लेक है जो कि फॉर्म हुआ है ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, और ये लेक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। ये जो लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है। इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर लेक। यहाँ पर हाइड्रो पावर का भी जनरेशन किया जाता है। लेक्स की वजह से जो वाटर का फ्लो है वो रेगुलेट रहता है, मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश आ गई तो फ्लड रोकता है लेक्स, और कभी
सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं है, बारिश ही नहीं हुई, तो क्या होगा कि उस समय भी हम लेक के वाटर को यूज़ कर सकते हैं। लेक से हम लोग हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं पानी की मदद से। साथ ही में हम लोग ये देखते हैं कि आसपास का जो क्लाइमेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड रहता है अगर लेक्स होते हैं जिस जगह पर। एक्वेटिक इकोसिस्टम भी मेंटेन रहता है। नेचुरल ब्यूटी मतलब किसी भी जगह की सुंदरता भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू लेक्स। साथ ही में जहाँ पर लेक्स होते हैं वहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, मतलब कि टूरिज्म भी प्रमोट होता है और एक रिक्रिएशन भी हो जाता है, मतलब लोग वहाँ पर आना पसंद करते हैं जहाँ पर लेक्स होते हैं। रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, जैसे हमारे लिए लेक्स इंपॉर्टेंट है ऐसे ही रिवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से ही इंसान रिवर के आसपास रहते हुए आए हैं। रिवर्स को हम लोग इरिगेशन यानी कि अपनी जो भी फल वगैरह है, सब्जी वगैरह है, उनमें पानी देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रो पावर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर पॉल्यूशन, पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। चाहे आप डोमेस्टिक जगहों पर देखो, म्यूनसिपल जगहों पर देखो, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चरल जगहों पर देखो, सब जगह पानी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होने की वजह से जो रिवर्स हैं उनसे पानी की क्वांटिटी कम होती जा रही है। पानी की क्वांटिटी तो कम हो ही रही है, साथ में लोग रिवर को पोल्यूट भी करते जा रहे हैं, जैसे कि अनट्रीटेड सीवेज उसके अंदर डाल के, कूड़ा कचरा डालकर, इंडस्ट्रियल वेस्ट डालकर, और इस वजह से जो हमारा रिवर है वो पोल्यूट हो रहा है और अपने आप को खुद से क्लीन भी नहीं कर पा रहा। इन सारे रीजंस की वजह से जो पानी की क्वांटिटी है देखते ही देखते कम होती जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ के अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। साथ में हम लोगों को भी वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए रिवर्स के अंदर। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या फिर शाउट आउट चाहिए, तो सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप मेंबर बन जाइए।